अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने अपने भाई से पूछा था कि कोई और नुस्खे के बारे में अगर आपको इल्म हो या जानकारी हो तो बताइए। तो भाई साहब बता रहे थे कि बीपी अगर किसी का हाई हो तो उसके बारे में इंशाल्लाह कल हम आपके चैनल के माध्यम के जरिए से मतलब बताएंगे कि बीपी की क्या दवा है और खाएंगे कुछ दिन तो इंशाल्लाह जो आपकी बीपी हाई रहती है वो ठीक हो जाएगी, यानी जड़ से ठीक हो जाएगी बता रहे थे। तो इंशाल्लाह अभी इनसे बात करेंगे, लेकिन बीपी हाई के बारे में हम बता दें, अगर किसी का बीपी हाई है तो भाई उसकी उसका आपको इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि बीपी जब हाई हो जाएगी तो उससे आपको पैरालिसिस हो सकता है, लकवा भी मार सकता है, आपकी नसें भी फट सकती है। यानी हाई भी हो जाए या लो भी हो जाए, ये दोनों मर्ज में आपको लकवा पालिश हो सकता है। तो इस चीज से आपको बचना चाहिए, इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। तो आइए जानते हैं बीपी हाई हो जाती है उसके दवा के बारे में। तो हाफिज जी उसके बारे में आप दवा बताइए कि वो दवा क्या है और लोगों को अच्छे तरीके से समझा दीजिए कि किस तरह इस्तेमाल करना है, कि भाई हमारे जो दर्शक हैं वो अच्छे से समझ जाएं कि बनाने का तरीका और दवाई के बारे में ऐसी दवा बताएं कि लोगों के लिए आसानी हो, ना मुश्किल में नहीं डालना है। जी बहुत अच्छी बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे हमारे बड़े भाई हकीम भाई ने कहा कि अगर बीपी हाई हो जाता है आदमी या औरत किसी को भी अगर हाई हो जाता है बीपी, उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है तो लकवे का, पैरालिसिस का या फिर नसों का फटने का डर, खदशा रहता है। होना भी चाहिए आदमी। और जहां तक की दवा की बात है तो दवा वो अपना जो है जारी कंटिन्यू रखे। ये मैं नहीं कहता कि वो बिल्कुल दवा बंद कर दे, इस नुस्खे के भरोसे बैठा रहे, नहीं। आप दवा जो है स्टार्ट करें, अपने दवा जो है अपने मेडिसिन जो है अपने डॉक्टर से लें, सलाह हकीमों से भी लें और डॉक्टर से भी इसके बारे में आप अपना कंटिन्यू दवा जारी रखें जिसका ज्यादा बीपी हाई हो। जैसे अगर मैं बताता हूँ तजर्बे के हिसाब से, और ये जो नुस्खा मैं बता रहा हूँ बहुत से लोगों को बताया अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी ब्लड प्रेशर बीपी 180-90 इतनी ज्यादा हाई रहती थी, और जब से नुस्खा उन लोगों ने अपनाया है तो उनकी गोलियां तक छूट गई हैं इस नुस्खे को अपनाकर, इस फार्मूले को अपनाकर। तो वो फार्मूला क्या है? अगर किसी का बीपी 180-190 अगर हाई रहती है तो इंशाल्लाह कुछ मैं चंद चीजें बताऊंगा, अगर वो इंशाल्लाह आप कर लेंगे तो आपके हक में बहुत बेहतर रहेगा और इंशाल्लाह आपकी बीपी की दवा भी इंशाल्लाह छूट जाएगी। जहां तक मुझे लगता है, मेरे तजर्बे के हिसाब से मैं बात बता रहा हूं, और लोगों के ऊपर ट्रीटमेंट भी करके ये चीजें मैं आजमाया हूं, और ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आपको, लोगों ने मुझे इसका रिजल्ट भी बताया है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आपने ये नुस्खा बताया। वो चीज क्या है, चलिए वो चीज के बारे में जान लेते हैं। अगर किसी का बीपी हाई रहता है 180-190 प्लस, तो क्या करे वो? हरे धनिया का पत्ता लें, पुदीना का पत्ता लें, पालक का पत्ता लें और लौकी, इसको जो है आप ग्राइंडर कर लें इन चारों चीजों को। जी आपने बताया, जो दवा बताया है ठीक है बता, लेकिन उसकी मिकदार भी आप बता दीजिए, मिकदार जैसे लेना है। हाँ जी जी हाँ, ताकि मरीजों को कोई नुकसान ना हो। जैसे कम से कम आप हरा धनिया ले लें, मुश्किल से 15-20 ग्राम। इसी तरीके से आप कड़ा जो है पुदीना का पत्ता ले लें 10 ग्राम। इसी तरीके से आप जो है पालक का पत्ता ले लें 15 से 20 ग्राम। इसी तरीके से आप लौकी ले लें जो है 50 ग्राम। इन चारों चीज के हमने मिकदार बता दी है, इन चारों को इकट्ठा करके ग्राइंडर कर लें, यानी उसका जूस बना लें, और जूस बनाकर इसको निहार मुंह सुबह खाली पेट पी लें। सिर्फ सुबह को आप आजमाए नुस्खा, इसको आप खाली पेट पिए सुबह को, और उसके बाद में शाम को अगर ज्यादा है तो शाम को खाने के आधे घंटे बाद पिए, और इंशाल्लाह फिर देखें आपका जो बीपी ज्यादा 180-90 रहता है, कुछ दिन के अंदर ये दवा का असर, इस फार्मूले का असर दिखाना शुरू होगा और आपका बीपी मेंटेन हो जाएगा और इंशाल्लाह। और ये बहुत कुदरती नुस्खा बता रहा हूं, अल्लाह ने इसके अंदर बहुत शिफा रखी है, पहली बात। और दूसरी बात है, आप सहजन का पत्ता देखे होंगे, हमारे गांव में सहजन का दरख्त आता है एक, उसके पत्ता 2-2 पत्ते सुबह शाम उसको चबाना शुरू कर दे। ये भी इतना नुस्खा अल्लाह ने इसके अंदर, इस पत्ते के अंदर वो शिफा रखी है कि अगर आपका बीपी हाई रहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह इन पत्तों में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है कि आप पत्तों को अगर चबाना शुरू करेंगे तो आपका बीपी अगर 180-90 है इंशाल्लाह 120 पे आ जाएगा, मेंटेन हो जाएगा और आपकी दवाई तक छूट जाएगी इंशाल्लाह। यही चीजें मैं आपसे बताना था। जो सहजन अगर नहीं जानते हो तो उसको अंग्रेजी में मोरिंगा बोलते हैं। मोरिंगा बोलते हैं, जी हाँ, मोरिंगा बोलते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे कि सहजन या मोरिंगा किसे कहते हैं, उसका पत्ता क्या है, आपको गूगल पे आसानी के साथ दस्तयाब इस चीजें मौजूद मिलेंगी आपको। तो यही चीजें बतानी थी। इंशाल्लाह अगर आप चाहें कि आपका बीपी नॉर्मल रहे, मेंटेन रहे, तो एक नुस्खा को अपनाना शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो हमारे भाई साहब ने जो दवा बताई है आप लोग इस्तेमाल करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं
कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, और भाई जो ये दवा खाएं अगर उनकी बीपी हाई हो जाती है या ठीक हो जाती है या नहीं ठीक हो जाती है, तो ये भी हमें कमेंट में बताएं कि इससे मुझे फायदा हुआ या नहीं हुआ। तो इंशाल्लाह फिर हम आगे कोशिश करेंगे, अगर इस दवा से आपको जो बीमारी है ठीक नहीं होती है तो इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से दूसरी दवा बताएंगे आप लोगों के लिए, जो आपकी जो परेशानी है बीपी हाई वाली इंशाल्लाह ठीक हो जाए। ये नुस्खा इंशाल्लाह 100% जो है कारगर नुस्खा है। इंशाल्लाह लोगों को 2-4 दिन में इसका रिजल्ट पता चल जाएगा। नहीं, अगर मैं बता रहा हूँ जी किसी को हाँ। अगर ना हो, भाई मिजाज होता है कि आदमी का हाँ, किसी मिजाज को के सूट ऊपर ना होता करे है, अलग सूट बात ना है। करे तो परेशान नहीं होना, कमेंट में हमें बताएं जरूर, इंशाल्लाह हम उसकी दवा बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।